सलाम मेरे खानदान, आई एम गोइंग टू खुंजराब और आपके साथ मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि थ्रू दिस वीलॉग आप लोग अपनी इस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, अपने इस लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इस्लामाबाद से खुंजराब के हर एक पॉइंट को, हर एक जगह को, हर एक लम्हे को, हर एक मौसम को और हर एक नज़ारे को फील करेंगे। और अगर आप नॉर्थ की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं तो थ्रू दिस व्लॉग आपको माइन्यूट छोटी डिटेल, कितना फ्यूल लग रहा है, कहाँ कहाँ हमने रुकना है, कौन सा बेहतरीन होटल है, हमें अपना राउट प्लान कैसे करना चाहिए, हमें कितना ट्रैवल करना चाहिए, सब आपको थ्रू दिस व्लॉग आप तक मिलेगा। रात के 1 बजे हैं और मैं इस्लामाबाद से अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। हमारे जो पहला स्टे है, पहली जो नाइट स्टे होना है वो होना है जलखंड में, जो नारान से आगे है। तो मेरे साथ रहें और मिलके करते हैं हम अपने इस्लामाबाद टू खुंजराब के सफ़र का आगाज़। इस व्लॉग में हम बाबूसर टॉप तक का सफ़र और डिटेल्स कवर करेंगे। पेशावर रोड या कश्मीर हाईवे से हम इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे लेते हैं। As we approach motorway, after a few miles, we take right towards Peshawar. M2 पर almost driving 62 kilometers, बुरहान के बाद हज़ारा मोटरवे के लिए एग्जिट है। Hazara motorway is seriously a treat to watch and drive. Till Haripur, it's 6 lane, Haveliya se Mansehra, it's 4 lane, and Mansehra se Thakot, it's 2 lane. कलंदराबाद एग्जिट तक आप 2 खूबसूरत टनल्स का एक्सपीरियंस करेंगे। पहली टनल तकरीबन 2 किलोमीटर और दूसरी ऑलमोस्ट 600 मीटर की है। कलंदराबाद से एग्जिट लेकर टोल प्लाजा क्रॉस करते ही हम पुरानी KKH यानी कराकोरम हाईवे पर मिल जाएंगे। मानसेरा से पहले हम राइट टूवर्ड्स कांगार नारान टर्न ले लेंगे, जो हमारी डेस्टिनेशन का राउट है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट बालाकोट। 1:15 बजे हम निकले थे, 4:15 हो गए हैं, 3 घंटे में हम पहुंचे हैं बालाकोट में। और उसकी वजह ये है कि हम जो रश फैक्टर था वो नहीं था। 207 किलोमीटर वी हैव कवर्ड। हमेशा एडविजिबल ये है, जब भी आप आए नारान कागान की तरफ, तो अगर आप लाहौर से आ रहे हैं या आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा लेट नाइट ट्रैवल स्टार्ट करें। उससे होगा ये कि आपको रश नहीं मिलेगा और आप जो शहर हैं, जो मेट्रोस हैं, आप वहाँ से निकल आएंगे। सो अभी हमने लिया है यहाँ से फ्यूल। बेहतर ये होता है कि आप टॉप अप करें जब भी आपको अच्छा एक स्टेशन मिले। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अटक का फ्यूल स्टेशन है, और जब आप बालाकोट जैसे ही स्टार्ट होगा ये शुरू में है। तो जब भी आप इस एरिया में आ रहे होंगे तो इस वाले पेट्रोल पंप से, फ्यूल पंप से आप फ्यूल ले लें। इनका फ्यूल भी अच्छा है। इस टाइम पे मैं क्योंकि एसयूवी पे हूँ और मैं डीजल डलवा रहा हूँ, तो डीजल भी इनका ज़बरदस्त है। अभी तक की ये है कहानी। फिर आगे चलते हैं और सुने मेरी ज़ुबानी, हम खुंजराब कैसे पहुँचेंगे। जैसे खाने का ताल्लुक हमारे पेट से है, ऐसे ही ये नज़ारे, ये टूरिज़्म, कुदरत के रंग हमारी आंखों और शऊर की ग़ज़ा है। जब हम ऐसे सफ़र के लिए निकलते हैं तो हमारे एक्सपोजर टूवर्ड्स लाइफ में इजाफ़ा होता है। हम हकीकत के करीब मुख्तलिफ़ माशरों को समझते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक़ात से महज़ूज़ भी होते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बालाकोट से दरियाए कुनहार बाबूसर टॉप तक हमारा हम सफ़र रहेगा। गोया हमारे सफ़र में एक और साथी का इजाफ़ा हो गया है। पहाड़ों की दस्तरस में अब सूरज भी बादलों की ओर से अटकेलियाँ करेंगे। बादल भी बरसेंगे, कभी गालों को छू कर गुजर जाएंगे, कभी झरने आपको हाथ देकर रोकेंगे, तो कभी कभी ताज़ा ताज़ा छली वाला। इन सब बातों में एक बात काबिल गौर है, इस सारे सफ़र में आपको रोड बेहतरीन मिलेगा और आप बाबूसर टॉप तक अपनी गाड़ी पर सफ़र कर सकते हैं। केवाई पर रुककर चाय पीने के बाद नारान शहर बहुत सौ की पहली मंजिल होता है। यहाँ आपको होटल और रेस्टोरेंट्स की वैरायटी मिलेगी, लेकिन वो सुकून नहीं जिसके लिए आप शहर से यहाँ आए हैं। बाज़ार छोड़कर बाज़ार आने का फ़ायदा। यहाँ से आपको जीप पर झील सैफुल मुलूक जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। जीप आजकल तकरीबन 2500-3000 रुपये लेती है और एक जीप में आसानी से 4 से 5 बड़े
और इतने ही बच्चे बैठ जाते हैं। और आँखों और मन की तशनगी के लिए असल नज़ारे शुरू होते हैं नारायण के बाद। पहला स्पॉट है बटाकुंडी। कम शोर शराबा, कम होटल्स के रेट और ज़्यादा नज़ारे। इसको कहते हैं एक टिकट में बहुत सारे मज़े। बड़ा वही दूसरा स्पॉट, मुलाहिजा कीजिए। तेरी जुल्फ दी छां विच बहना नहीं, ख्वाबां विच तेरे रहना नहीं, तेरा प्यार परौना हो जाना, मेरे यार ने छड़ मैनू हो जाना। अखियां दे पानी हुण रुक जा, दिल दे दर्दा तू हुण मुक जा, इस प्यार नू भुलना औखा है, भुलने तू मरना सौखा है। ना मुक्कियां तेरी यादां दिशावां, कुछ हंझू ते दर्द ते मेरियां सोहनी रावां, मेरी चिट्ठियां कर मेरे हवाले, तू मोड़ ते मैनू सारियां गल्लां मिठियां, मेरी चिट्ठियां कर मेरे हवाले। जी हम लोग पहुंच चुके हैं जलखड में। हमारा जो ट्रैवल टाइम था वो था तकरीबन 7 घंटे। जलखड जो है वो नारायण के बाद बटाकुंडी आता है, बटाकुंडी के बाद फिर बड़ावई आता है और बड़ावई के बाद जलखड आता है। इसके बाद आगे ललूसर है और ललूसर के बाद बाबूसर टॉप है। एडवाइस ये है कि जैसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप कोशिश करें कि ऑफकोर्स अगर तो इस्लामाबाद या लाहौर से आ रहे हैं तो रात को ट्रैवल करके मानसेरा के बाद आगे आप जो बालाकोट और ये एरिया आप अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम के पास मानसेरा क्रॉस कर चुके हो, और उसके बाद जिससे हल्की सी लाइट होती है तो उसकी उस टाइम पे आप ये जो बालाकोट ये एरिया कर चुके हो। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत से लोग नहीं कर रहे होते वो ये है कि नारायण के बाद ही असल खूबसूरती है। तो हम करते क्या है, हम में से मेजॉरिटी जो फैमिलीज हैं वो नारायण में स्टे कर लेती है। तो नेक्स्ट टाइम करना ये है कि नारायण के बजाय थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये जो प्लेस है ये जलखड है। मैं अभी आपको इसका दूसरी तरफ से व्यू भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स एक इशू सिर्फ ये है कि सेल सर्विस नहीं है, बट इंटरनेट इज़ अवेलेबल। यहाँ पे स्काई नेट के नाम से एक इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है। मैं उसकी डिटेल्स भी सब इस ब्लॉग के अंदर होंगी, इस वीलॉग के अंदर होंगी। एक व्यू ज़रा जलखड का हो जाए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फोर जी इंटरनेट 100 रुपये में 30 MB और 300 में 1 GB। यहाँ इससे कम नेमत नहीं। स्काई नेट इज़ अ सैटेलाइट इंटरनेट और आपको जलखड में ये सर्विस मिलेगी। मैं जिस होटल में ठहरा हूँ उसका एक व्यू भी दे दूँ और उसके बाद आप फिर ये नज़ारे इंजॉय करते करते आप यहाँ का प्लान कर लें। और ये नीचे दरिया है और ये हट्स हैं। आप जब शाम की चाय यहाँ पियेंगे तो आपको स्वाद आ जाएगा।
जलखट बाजार से गुजरकर अगला स्पॉट है ललिसर झील, एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन। रुस चले हो मुड़ना ही नहीं है, कोई बुआ खुलना ही नहीं है, तेरी याद दा केड़ा वेला है, मेरे दिल दा सोना वेड़ा है। आप चलिए कदे जेड़ी पींगा होवे, खोर टुट गया दिया पीड़ा वे, हुण रावा वे मिलने दी रुस गईया, तक तक अखियां भी सुख गईया। जेड़ी खिचिया असां पे लकीरां, खुर की भी नहीं मिटिया सारियां तकदीरां। मेरी चिट्ठियां कर मेरे हवाले, तू मोड़ दे मैनू सारियां गल्लां मिठियां। अगली और इस वीलॉग पार्ट 1 की आखिरी मंजिल बाबूसर टॉप, जिसको देखने की हसरत हर दिल में होती है। इस्लामाबाद से बाबूसर तक हम 350 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं। तकरीबन 9 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज से 39 लीटर फ्यूल कंज्यूम होता है। बाकी आप हिसाब खुद कर लें कि कितना फ्यूल आपका खर्च होगा इस खूबसूरत मंजिल को देखने के लिए। I'm at बाबूसर right now. हमारे सेकंड डे की इट्स सेकंड डेस्टिनेशन बाबूसर टॉप जो है ये बाबूसर टॉप की मैं जहाँ पे हूँ मेरे राइट पे इस वक्त KPK है और लेफ़्ट पे इस टाइम GP स्टार्ट हो चुका हुआ है। बाबूसर जो है इसकी एलिवेशन KPK में इस रीजन में सबसे ज़्यादा है और ठंडा भी सबसे ज़्यादा है। इस वक्त सुबह के हुए हैं 10, अभी आज धूप है बट धूप के बावजूद मैं तो टी-शर्ट में हूँ, बट अगेन अच्छी खासी ठंड है। बच्चा पार्टी, जब आप ऐसी फैमिलीज जो बच्चा पार्टी के साथ ट्रैवल कर रही हैं वो ज़रूर अपने बच्चों को जो है वो बैकपैक होना चाहिए, उनका कंप्लीट होना चाहिए। सो अभी हम इससे आगे निकलेंगे। बाबूसर जब आप आएँ तो रोड नीचे है और रोड से आपको थोड़ा सा हाइक करके, जहाँ पे मैं हूँ ये हाइकिंग है और ये इस हिल के टॉप पे आ गया हूँ। मुझे यहाँ से मेरे लेफ़्ट पे जो चिल्लास को रोड जा रहा है वो दिख रहा है और जो मेरे राइट साइड पे जिस तरफ से हम लोग ऊपर आए हैं जलखट और नारायण जलखट से ऊपर होके, तो ये है। जब आप नारायण से आ रहे होंगे तो नारायण के बाद बटाकुंडी, बड़ावई, जलखट, उसके बाद गटीडास और उसके बाद आपके पास आ जाएगा, आप पहुँचेंगे। ऑक्सीजन बहुत कम है बाबूसर के ऊपर।